हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप सबों के बीच इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसका टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबों के बीच हम लेकर आए हैं। जो आप सभी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे। फटाफट हमारे साथ अंकिता कुमारी जुड़ गई हुई है। तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। आज थोड़ा मेरा तबीयत भी अस्वस्थ है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आपके बीच चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का, या चैप्टर नंबर 1 है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसका हम आपके बीच टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बिना देर किए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं अंत तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके बीच है, वह है, ध्यान से सुनिएगा और जवाब देने का आप लोग फुल्ली प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपके बीच, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के भी कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, इसके बारे में बताना है। एक है, दो है, या तीन है, या चार है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है, इसके बारे में आपको बतानी है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं, इसके बारे में आपको बतानी है। सभी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट्स करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के जो है ना, वह तीन क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के आपके बीच? तीन क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? तीन क्षेत्र होते हैं। कितने? तीन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन, भारत, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा जो देश है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था? कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में आपको बतानी है। सभी स्टूडेंट्स बताने का प्रयास करेंगे। एक होगा, सॉरी, अमेरिका, चीन, भारत, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसके बारे में आपको बताना है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाबू सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा। फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स को। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज, ठीक है। चलिए, हाँ, सेकेंड का भी बता रही है, अंकिता कुमारी भी बता रही है। और स्टूडेंट्स बताएंगे नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी होगा, ठीक है, भारत होगा, ठीक है। भारत में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है, ठीक है। कहाँ पे है? इसका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भारत होगा, ठीक है। भारत, भारत इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। भारत इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या होने वाला है? भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, या कृषि क्षेत्र को, या औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। इनमें से कौन जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र है, बताइए बाबू। अंकिता कुमारी, जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए एक बार कमेंट्स करेंगे, ठीक है। अंकिता कुमारी भी बता रही है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, इसके बारे में बताना है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के श्रेणी में रखा गया है। कृषि जो है ना, कृषि, उसे हम लोग क्या, किस श्रेणी में रखे हैं? तो उसे हम लोग प्राथमिक प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। कृषि क्षेत्र को जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। 1 सेकेंड बने रहिएगा आप लोग। अबे यार, चलिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह कृषि क्षेत्र होने वाला है। क्या होने वाला है? निम्न में प्राथमिक क्षेत्र कौन है?
तो वह कृषि क्षेत्र जो है ना वह आपका प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके बीच है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को जो है ना भारत में निम्न में भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। 2, 4, 6 या 8? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है सभी को। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वो 2 भाग होने वाला है। कितना भाग? 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में बताना है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन या मनोरंजन होता है, या क और ख दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन या मनोरंजन, या जीविकोपार्जन या मनोरंजन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंध है, किस क्षेत्र से है? ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से है, या द्वितीय क्षेत्र से है, या तृतीय क्षेत्र से है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए बाबू, सभी स्टूडेंट्स बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताइए, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? सभी स्टूडेंट्स बताइए बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के जो है ना वो प्रथम क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बिल्कुल सही जवाब, अंकिता कुमारी बिल्कुल सही जवाब बता रही, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है इसके बारे में बताना है। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, या उद्योग क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है इसके बारे में आपको बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बाबू, सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। क्या हो जाएगा? उद्योग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। उद्योग क्षेत्र को जो है ना द्वितीय क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। किस क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है? द्वितीय क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, या इनमें से कोई नहीं। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वह किस प्रकार के है इसके बारे में बताना है। 7 नंबर का बताइएगा, 8 नंबर का बताइएगा। 8 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वह किस प्रकार की है? तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वह मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्था है वह? तो मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। मिश्रित, हाँ बिल्कुल, नहीं सी होगा बाबू, सी होगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है ना वो मिश्रित है। किस प्रकार की है? तो मिश्रित है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपको बताना है। कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में बताना है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होगा वह सेवा क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, या वन। क्या होगा इसका सही जवाब? इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं? इसमें से कौन जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है इसके बारे में बताना है। क्या होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो बैंकिंग जो है ना, बैंकिंग वह प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है, या जो है ना प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। बैंकिंग जो है ना वह प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। 10 का भी बिल्कुल सही जवाब। अंकिता कुमारी बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं एक बार सभी स्टूडेंट्स SMS करेंगे। ठीक है,
एक बार सभी स्टूडेंट्स एसएमएस करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सर्वाधिक जो बल दिया जाता है वह किस पे दिया जाता है, इसके बारे में बताना है आपको। सभी स्टूडेंट्स बताने का प्रयास करेंगे कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है ना वह किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, या उत्पादन कुशलता पर, या अधिकतम लाभ अर्जन पर, या लोक कल्याण पर? क्या होगा इसका सही जवाब? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो दिया जाता है वह लोक कल्याण पर दिया जाता है, लोगों का कल्याण पर दिया जाता है बल। समझे? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है सर्वाधिक बल जो होता है वह लोग के कल्याण के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके बीच है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति जो है ना वह किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से है, द्वितीय क्षेत्र से है, या तृतीय क्षेत्र से है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? इसके बारे में बताना है। जो आर्थिक अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? हरित क्रांति का जो संबंध है वह किस क्षेत्र से है, इसके बारे में बताना है। हरित क्रांति का जो संबंध है वह किस क्षेत्र से है? अंकिता कुमारी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। वह आपको प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति वित्त आयोग, वित्त आयोग, या राज्य वित्त आयोग, या इनमें से कोई नहीं? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, इसके बारे में आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह नीति वित्त आयोग होने वाला, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था, इसके बारे में बताना। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, या 15 सितंबर 1950 को, या 15 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं? 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? चलिए तन्नू कुमारी, बहुत बहुत स्वागत है। तो इसका भी राइट आंसर जो होने वाला है वो बिल्कुल इसका भी आंसर होने वाला है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना हुई थी? भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2015, या 1 अप्रैल 2014? भारत में नीति योजना आयोग का गठन स्थापना कब किया गया था, इसके बारे में बताना है। 15 नंबर, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका भी राइट आंसर आपके बीच होने वाला है 1 जनवरी 1915 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1915 को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग का जो गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, वह 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग का गठन, यानी कि स्थापना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था थी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, या आर्थिक कल्याण का आधार, या इनमें से सभी? भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वह क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, या प्रति व्यक्ति आय है, या आर्थिक कल्याण का आधार है, या इनमें से सभी है? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। अंकिता कुमारी, तन्नू कुमारी, बताइए बाबू, सभी स्टूडेंट्स बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। 16 का बताइए बाबू, 16 का, 15 का आपने दिया है। तो 16 का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, आर्थिक कल्याण का आधार भी है। इसका मतलब है कि
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला भी है, दूसरा भी और तीसरा भी है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी होगा, प्रति व्यक्ति आय भी होगा और आर्थिक कल्याण का आधार भी होगा। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इनमें से सभी, इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वह 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास जो है ना वह किससे संबंधित है? परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है वह परिमाणात्मक परिवर्तन से भी होगा और गुणात्मक परिवर्तन से होगा, यानी क और ख दोनों होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क और ख दोनों, क और ख दोनों इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क और ख दोनों इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि आर्थिक विकास का संबंध जो है ना वो परिमाणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से ही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क और ख दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। भारतीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है इसके बारे में बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके बीच 100% पूछे जाने की संभावना। यह क्वेश्चन कितना बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है? मोरारजी देसाई, या लाल बहादुर शास्त्री, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या राजीव गांधी। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके बारे में आपको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होने वाला है। कौन होने वाला है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय योजना आयोग का सर्वप्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन जो है ना वह बीमारू राज्य है, इसके बारे में आपको बताना है सभी स्टूडेंट्स को। बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, या इनमें से सभी है। बीमारू राज्य, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे बीमार रहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ए बी सी तीनों होने वाला है। इनमें से सभी बिल्कुल इसका सही जवाब होने वाला, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश में भी ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, और उड़ीसा, ये तीनों जो राज्य है वो बीमारू राज्य है। बीमारू, ठीक है, बीमारू राज्य है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छा तरह से। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का गठन संचार है, वित्त है, शिक्षा है, या यातायात है। क्या होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है सभी को। इनमें से कौन जो है ना गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का गठन, संरचना का घटक है, इसके बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला शिक्षा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। शिक्षा जो हो जाएगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त है, शिक्षा है, या स्वास्थ्य है, या नगरीय सेवाएं हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वित्त। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, वित्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के लिए बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था? किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है ना वो संभव नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम होने वाला है क्या, नरेंद्र मोदी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर?
तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव ही नहीं है। क्या है? संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपके बीच। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशु प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान? ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तो सबको पता होना चाहिए कि बिहार जो है ना वह कृषि प्रधान राज्य है। क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके बीच है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है या बिहार है? तो ये भी सबको पता मेरे ख्याल से होगा। तो निम्न में से कौन पिछड़ा हुआ राज्य है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार जो है ना इनमें से सभी से पिछड़ा हुआ राज्य है। पिछड़ा हुआ राज्य इनमें से कौन है? बिहार है। ठीक है बाबू, तो आज का क्लास इतना ही। आप सबों के बीच आज हम आपके बीच चैप्टर नंबर 1 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बीच हम करा दिए हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट्स था। इसको एक बार अच्छी तरह से जो भी स्टूडेंट्स नहीं भी देखे हैं वो देख लेंगे। ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आप लोग बने रहिए और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज के बारे में सभी को जानकारी मिल जाए। ठीक है, जय हिंद।